सभी को मेरी तरफ से अमलक प्रणाम। बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है जब लोगों को देखते हैं, न जाने कैसे कैसे रोग। एक अच्छा भला इंसान अपना जीवन जी रहा, खा रहा है, पी रहा है, अच्छी तरह पहन रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ भी, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी, न जाने ऐसे क्या रोग हैं, किस प्रकार की क्रियाएं कर देते हैं लोग, गलत शक्तियों, गलत सिद्धियों को पाके जीवन खराब कर देते हैं। एकदम कोई चीख मारने लगता है, कोई आपे में नहीं रहता, किसी में आत्माएं बोलती हैं, नाम ले लेके पुकारती हैं, मैं वो हूं, मर गया था, ऐसे आ गया। कोई कहता जिन हूं, कोई कहता प्रेत हूं, कोई कहता है मुझे तो बलि चढ़ा के भेजा गया, मैं तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दूंगा। और मैंने ये देखा, एक घर में कई कई लोगों को ये असर हो जाते हैं। अब किसी ने ऐसा ना देखा हो और ये घटनाएं घट जाती हैं तो लोग कितने परेशान होते हैं, भटकते रहते हैं। और परिवार में कभी किसी को ना हुआ हो और किसी एक इंसान को ऐसा हो जाए तो लोग कहते हैं कोई नहीं है, तो माइंड अपसेट हो गया, साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ, दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ। और कई कई लोगों को भी हो जाते हैं तो लोग कहीं तांत्रिकों के पास जाएंगे, कहीं कुछ जाएंगे, वो आपको पहले डराएंगे, भय बिठाएंगे, फिर आपका शोषण करेंगे। इतना सारा सामान लिख देंगे, ये शमशान में देना है, ये बलि देनी है, ये करना है। और एक इंसान अपना जीवन बचाने के लिए ना जाने कितने जीवों का संहार कर देता है, बलि दे देता है, और ठीक नहीं हो पाता, और बीमारी दिन पे दिन बढ़ती चली जाती है। ऐसी चीख चिल्लाहट, रात को नींद में परछाई दिख के दबा देना, गला तक दबा देती हैं चीजें, जिसको कहते हैं रात को नींद में दब गया। बड़ी भयानक स्थिति होती होगी जिसने अपने जीवन में ऐसा ना देखा और अचानक से घटने लग जाए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं कि प्रेगनेंसी होती है माताओं बहनों को, तीसरे चौथे महीने में कोई भी चीज सौपन में दिखाई देती है और गर्भपात हो गया। माताओं बहनों के साथ नग्न अवस्था में दिखते हैं, सफेद कपड़ों में दिखेंगे, उल्टी सीधी क्रियाओं में शारीरिक प्रताड़ना देते हैं, ऐसे पेश आती हैं गलत चीजें, जिन्हें हम पितर कह रहे। बहुत सारी जगह देखा, कह रहे पितर दोष है, पाठ करा लो, शांति पाठ, पितरों के पाठ, और बार बार हर साल पितरों के पाठ हो रहे हैं, पितर रुष्ट हो रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं फिर भी रुष्ट हो रहे हैं। ऐसी ऐसी परेशानियां। हमें अलग अलग तरीके, अलग अलग मार्ग बताते हैं वो, कहीं कहीं ले जाएंगे, वहां चलो वहां होगा ठीक, वहां चलो वहां होगा ठीक। तो फिर आपने दरबार किस बात के खोल रखे हैं? जाओ तो कहीं भी, पर यह कहना कि वहीं जाके ठीक हो गए। और आप किसी भी क्रिया के द्वारा ऐसी गलत क्रियाओं से भोग दिला के ये धागा ताबीज करके उन बीमारियों को कैसे न कैसे शांत करते हैं तो आपके शरीर में ही। बहुत सारे लोगों को तो मैंने ऐसे देखा, ये बीमारी जेनेटिक हो गई, पहले बड़ों में थी, फिर औरों में आई, फिर औरों में आई, फिर औरों में आई, और पीढ़ी दर पीढ़ी हम इन ओझाओं के शाने बोलते हैं जिनको, तांत्रिक, इन लोगों के चक्कर काटते रहे और अपना जीवन बर्बाद करते रहे। हमारी आत्मा को मलिन कर देती हैं ऐसी शक्तियां जो हमारे शरीर में आती हैं, हमारी विल को वीक करती हैं, कमजोर, हमारी मानसिक स्थिति को हर लेती हैं, हमारी सोचने समझने की शक्ति अक्षीण होती चली जाती है, शरीर से बेकार हो जाते हैं, और परिवार में, रिलेशन में, कहीं भी उठ बैठ, समाज में लोग हमें पागलों की दृष्टि से देखते हैं, घृणा करते हैं
कि पता नहीं इसको तो क्या रोग है। कहीं भी जाएंगे कहेंगे ये चौराहे में रात को रखाना, पीछे मुड़ के मत देखना। अब किसी ने चौराहे में रखता हुआ देख लिया, जो चौराहे में रखते हैं सुन लो, ये चौराहे के और बीमारियां जो नेगेटिविटी फैली हुई है वो और आपके पीछे पड़ जाती हैं। और जो ये चौराहे में रख के आते हैं ना, ये इलाज कर रहे हैं, ये रखवाते हैं या रख के आते हैं जो लोग, आप अपना बीमारी कटवाने के लिए गए, ये चौराहा आपकी औलाद भी ऐसे ही रखती रहेगी इन बीमारियों में, बचो इनसे। किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इंसान को, सोच सोच के मैं हैरान हो जाता हूँ। यहाँ लोग आते हैं, मैं उनको समझाता हूँ ये रास्ता परमात्मा का, ये सिद्धि परमात्मा की, करने वाला वो परमात्मा। पर आपने कभी ये सोचा है कि आप भी एक आत्मा हैं? बेवजह की इच्छाओं के वशीभूत होकर, इच्छाओं में बेकार की फंस कर आप जुर्म करते रहे जीवन में, अपने फायदे के लिए लोगों की आत्मा को दुखाते रहे, परेशान करते रहे। और आपके अंदर बैठा भगवान, वो आत्मा, उसको ये गवारा नहीं कि आप ऐसे काम करें। इससे आपकी विल अक्षीण होती है। और तांत्रिक, जब आपके शरीर में कोई गलत चीज जब भी जाएगी जब आपकी आत्मा क्षीण होगी। चलो ये बात तो हुई। तो जब आप यहाँ पे रोग लेके आएंगे, कोई भी चीज, कोई भी जिन, भूत, प्रेत, आत्मा, तंत्र क्रिया, अगर आपको पानी है इनसे बिल्कुल मुक्ति, तो धैर्य भी रखना पड़ेगा, समय भी बहुत लगेगा, और आस्था। यहाँ पे 95% लोग महसूस करते हैं कि हमारे शरीर में वाइब्रेशन हो रही है, वो परमात्मा अपनी शक्ति हमारे शरीर में प्रवाहित कर रहा है। फिर आपका विवेक क्या सोचता है, आप कैसे चलते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, ये आपके ऊपर है। हम आपको बताते हैं कोई नहीं। आपको सबसे पहले ये सोचना है, जो मैंने अभी बताया कि करना परमात्मा ने है, वो परमात्मा है, आत्मा तो हम भी हैं, यानी कि एक वो वृक्ष, तो बीज हम भी हैं, वो परमात्मा हम आत्मा। पर हमारी इच्छाओं ने, गलत क्रियाओं करने वालों ने बुरा हाल कर दिया, क्योंकि हमने परमात्मा से कनेक्टिविटी नहीं रखी, जुड़ाव ठीक नहीं हुआ, जब भी तो प्रॉब्लम आई। तो सबसे पहले यहाँ इस सिद्धि के माध्यम से, ये सिद्धि आपको उस सकारात्मक ऊर्जा से, उस प्रकृति से, उस पॉजिटिविटी से, उस परमात्मा कहते हैं जिसको, उससे आपको जोड़ती है। ये सबसे बड़ी कृपा है इस सिद्धि की। जब आप ध्यान करके उसका आह्वान करते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है, हमारे रोगों का निवारण शुरू हो जाता है। हम कितने दिनों से बुरी शक्तियों से प्रताड़ित हैं, रोगों से प्रताड़ित हैं, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि कितने दिनों से प्रॉब्लम है। हमारे ब्लड में विलय हो जाती हैं ये, सालों लग जाएं, पर एक मार्ग मिला है आपको, एक मार्ग कि आप इससे निजात पाएंगे अपने जीवन में, और आने वाली पीढ़ियों को, जैसे मैंने बताया ना पीछे कि जेनेटिक हो जाती हैं ये बीमारियां, वो नहीं होंगी। और उसकी शरण में जब आप रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे, देह त्याग के बाद मुक्ति का रास्ता मिलेगा आपको। जैसे जैसे आप हर रोज ध्यान करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, तो उसका प्रभाव आपकी मनोस्थिति पे रहेगा। बीमारियां खत्म होगी, आपकी विल स्टैंड होगी,
शरीर है, बीमारियां तो आती जाती रहेंगी, हमें भी आती हैं, मौसम के रोग, टेम्परेचर अप डाउन होना। सो ये हमारे खान पान पे भी डिपेंड करता है। पर कोई भी तांत्रिक गलत विद्याओं को पाके आपका शोषण कर दे, ऐसा नहीं होगा। पर आपको पूरे नियम से, समर्पित भाव से जो आपको मार्ग देंगे उस पर चलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हमारे से जुड़े हैं, बहुत सारे, सैकड़ों, हजारों। मैंने एक बात कह रखी है, जब आपको रोग हैं तो बार बार आए, और जब आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं तो फिर जरूर आया करें दरबार में। पर मैंने देखा हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जब दिक्कत है तो जरूर आएंगी, आराम है तो कोई मतलब नहीं। बहुत सारे लोग तो सुबह 8 बजे आगे बैठ जाते थे पहले, और काफी लोग, हम क्या बताएं। समझो, जानो आप क्या हैं। आप भी उसकी संतान हैं। आप एक शरीर नहीं, एक आत्मा है। और यहां पे बताया जाता है, इस आत्मा को जागृत करो, मजबूत करो, उस परमात्मा से जोड़ो। आपको ठीक आपके अंदर बैठा भगवान यानी कि ये आत्मा, यही करेगी आपके दुखों का निवारण, संहार करेगी उन बुरी शक्तियों का, मुक्ति दिलाएगी उन आत्माओं को जो भटक रही थी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपका शरीर जिन्होंने धारण किया। आत्म जागृति का ये रास्ता। नहीं तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको चौराहे में रखने की आदत पड़ गई, ये मुर्गे बकरे शमशान में देने की आदत पड़ गई, कहीं शराब चढ़ा रहे हैं, जिंदगी भर अपनी बेटियों को, बेटों को, पत्नी को, माँ को, बाप को खुद धागे तबीज में लपेटे रखना चाहते हैं, रखे रहो, रखे रहो। पर ये मार्ग ना धागा, ना ताबीज, ना जीव हत्या। एक जीव को बचाने के लिए एक जीव के प्राण लेना, उसमें भी आत्मा है भाई। क्या कर रहे हैं आप? एक चौराहे के अंदर उतार देना अपनी बीमारी का, जो आते जाते किसी भी इंसान को बीमारियों से ग्रस्त करता है। क्या कर रहे हैं आप? ऐसा है जो मैं बोल रहा हूं। धागा ले आई जी वहां का, ये शक्तियों के धागे नहीं। जैसी बुरी शक्तियां आपके शरीर में हैं, उससे भारी गलत चीजें आपके गले में लटका दी गई हैं। इस बात को मानना पड़ेगा आपको। अगर धागों में शक्तियां होती तो परमात्मा अपने दर से, हम जब पैदा हुए हमें धागे में लपेट के भेजता, धागा बांध के भेजता। वैसे जियो जैसे भगवान ने भेजा, ना धागा ना ताबीज। हम सनातनी हैं। सनातन का मतलब है रिसर्च, खोज, यानी कि ध्यान, अपनी अंतरात्मा का, अपनी अंतर चेतना को जागृत करने का, ताकि हम परमात्मा से मिले रहें। हम सनातनी तभी हैं जब हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़े रखते हैं। और एक सनातनी को कोई तांत्रिक कुछ कर दे, बुरी शक्तियां घेर ले, तंत्र विद्या से कोई प्रताड़ित कर दे, कहते सनातनी चौराहे में निकलते निकलते हमें चौराहे से दुष्प्रभाव पड़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी बुरी शक्ति है, जिन प्रेत, क्या है जिन प्रेत? कुछ नहीं है। ये आपने ही बना दिए। खुद अपने अंदर बैठे भगवान को कमजोर कर डाला। तो ये दैत्य रूपी शक्तियां, ये भटकती आत्माएं, ये तुच्छ लोग शमशान में जाकर शमशान घाटी शक्तियों का दुरुपयोग करके हमारी बहन बेटियों का शोषण कर रहे। क्यों? क्योंकि आप परमात्मा से दूर हो गए, ध्यान से दूर हो गए, सत्कर्म के से दूर हो गए, सतमार्ग से दूर हो गए। और जिन क्रियाओं के द्वारा आपको प्रताड़ित किया गया, उन्हीं क्रियाओं में डूबकर
उन्हीं से निवारण करने चले। आप तो ग्रस्त हैं, वो ऐसी क्रियाएं करवाते हैं, एक आदमी को और ग्रस्त कर देंगे आपके साथ साथ इन बीमारियों से। उसके घर में ये फेंक दो, उसके घर में ये फेंक दो, किसी के पैर के नीचे की मिट्टी उठा लाओ। क्या तमाशा बना रखा है ये मैं यूं कहूंगा, धर्म को, कर्म को, इंसानियत को शर्मसार करने वाली क्रियाएं, इनमें कहीं परमात्मा नहीं बसता ऐसी क्रियाओं में। तो अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से, उसकी कृपा से ही है मेरा तो सब कुछ। हम कुछ भी नहीं है। जो उसने दिया उस मार्ग पर चलते हुए इस सिद्धि में अपने आप को जगाओ, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ो, पुकारो, वो सुनेगा और आपके रोगों का निवारण करेगा, कष्टों का निवारण करेगा, आपकी आत्म शक्ति को मजबूत करेगा, आपका हाथ थामेगा सदा सदा के लिए। अगर आप सिद्धि के नियम पर चलेंगे, यहां पर आपको बताया जाता है ध्यान, उस पर कृपा कैसे मांगे, यज्ञ हवन, ये आता है समर्पण से, धैर्य रखने से। तर्क वितर्क बेकार की बातें, मेरा कब होगा, ये कब होगा, मेरा कारोबार कब चलेगा, मेरे घर में बेटा पैदा होगा या नहीं, नौकरी कब लगेगी, ये क्या है? ये दिमाग किस लिए दिया विधाता ने? ये दिमाग किस लिए दिया? ये हाथ पैर किस लिए दिए? अरे जो भगवान ने हमें करने के लिए दिया, फिर भी उससे मांग रहे हो, क्यों अपमान कर रहे हो उसकी बनाई गई सृष्टि का, जो उसने रचा उसका? ऐसा मांग कर आप अपमान कर रहे हैं। देखने के लिए आंखें, सुगंध सूंघने के लिए नाक, अरे स्वाद के लिए जिह्वा, मेहनत के लिए कितने मजबूत हाथ, सोचने के लिए विवेक, ज्ञान, और दया धर्म के लिए हृदय। और हम कुछ गलत ना करें, हृदय में कर लिया अपना वास, हमें हर कदम पर सूचित कर रहा है ये गलत नहीं है, ये प्रकृति। कहते हैं वृक्षों में महापुरुषों का वास, संतों की आत्माएं वास करती। जब ही तो पेड़ को कितनी बार काट लो, कोई बुरा मानता है? फिर बढ़ेगा, फिर छांव देगा, फिर फल देगा। सारे पेड़ एक झुंड में ऐसे लिपटे हुए, कोई बैर नहीं। इंसान ये मेरा, वो ये इस धर्म का, ये जात का, ये पात का, कितना शोषण हो रहा आपस में। एक दूसरे से प्यार करो। आत्मा, एक आत्मा, दूसरी आत्मा, तीसरी आत्मा, कोई भी आत्मा, बहुत सारी आत्माएं एक ही घर से तो आई हैं। रिलेशन, कुछ लोग किसी इंसान के बहुत नजदीक आ जाते हैं, शायद किसी के पिछले जन्मों के कर्म रह गए होंगे अधूरे। ऐसे ही नहीं कोई किसी को चाहता। अब सिद्ध पीठ चला रखी है। हमारे बहुत सारे दोस्त मेरे, उनकी पत्नियां बच्चे ग्रस्त हैं, मैंने समझाया नहीं आते। और बहुत सारे इतने नजदीक आ गए मेरे लोग, मैं उनको चाहने लगा अलग से, वो भी मेरे को मानते हैं। तो वो रुके तो कहीं आत्मा के रिलेशन रहे होंगे। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा को हमेशा जागृत रखें। तो फिर कह रहा हूं, कुछ नहीं बिगाड़ेंगे तांत्रिक, नहीं देनी पड़ेगी कहीं बलि, नहीं रखना पड़ेगा चौराहे पे, नहीं ले जाएंगे उल्टी सीधी क्रियाओं में, सीधा भगवान का रास्ता। पेशेंस रखें, मतलब धैर्य रखें, समर्पित भाव से आए। समय कितना लगे ये शोध है। आपके शरीर में कोई नेगेटिविटी आ रही है बार 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 बार, तो शरीर में है ना, और वो धीरे धीरे मुक्त हो रही है। मुक्त लगे रहो, सरेंडर होके, और उसकी कृपा पाओ। ये मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, इस रास्ते पे चलें। और जितने सिद्धपीठ में लोग जुड़े हुए हैं, शर्म की बात है, स्थान पे इतने बड़े बड़े यज्ञ, उन शक्तियों के जिन्होंने हमें जीवन दिया, उनकी पूर्णाहुति पे भी नहीं आ पाते। तो मैं तो ये कहूंगा, चलो तो नियम से चलो, ये तमाशा नहीं है।
और अभी शक्ति दिवस है 5 दिसंबर को, स्थान पे यज्ञ है मासिक। उसी दिन नाथ जी आए थे, उस दिन प्रसाद भी होगा 5 दिसंबर को। और 6 को मैं हरिद्वार जाता हूँ। जैसे करीब अब की बार तो मैं 15 दिन रुकूंगा। और 14 का है या अंकुश 15 को है वो, 14 दिसंबर को वहां पे एक बड़ा यज्ञ होता है जिसको सिद्धियों का मतलब शक्ति समापन समारोह बोलते हैं। वैसे रुकूंगा मैं उसके बाद तक। वो हमने 14 तारीख को रविवार को दिसंबर में रखा है ऋषिकेश में। सभी साधक परिवार सहित आएंगे और उसमें कैसे आना होता है, क्या कुछ करना होता है, ये कमल जी से या विकास जी से आप पूछेंगे। आया करें भाई, नियम पर चलें सिद्धि के। आप तो थोड़ा सा ठीक हुए डगमगा जाते हैं। मेरे से कनेक्ट रहो। ये सिद्धि में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, आत्म ज्ञान प्राप्त होता है, अंतर ध्यान के बारे में समझाया जाता है। क्यों घूम रहे हो उल्टी सीधी क्रियाएं करते हुए? ये जीवन बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा। और जब आत्म ज्ञान होता है तो बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, जीने को दिल करता है कि और जिए। जब आप गहराई से चिंता नहीं आत्म चिंतन करते हैं, आत्म जागृत होते हैं, ध्यान करते हैं, अंदर ध्यान में जाकर उसका मधुर संगीत सुनते हैं, मगन हो जाते हैं, आपकी सभी समस्याओं के जवाब मिलते हैं अंदर से। किस भीड़ में घूमो, इतना शायद जीवन बीत जाएगा, फिर क्या करोगे? ये जैसे भटक रहे हैं ऐसे ही भटक के आप भी बढ़ जाना किसी में। मुक्ति का रास्ता ढूंढे, इन रोगों से मुक्ति पाएं, धैर्य पूर्वक रहते हुए स्थान पे आए समर्पित भाव से, और उसकी कृपा के पात्र बने। मुझे यही समझाना था। कोई भी बात आपको अच्छी बुरी लगती है तो कमेंट्स में जरूर लिखें, सिद्धि का प्रचार करें। आपके संपर्क में कितने भी लोग हैं इन बीमारियों को लेकर भटक रहे हैं, कई लोग तो उनको मार्ग भी नहीं देते कि मरने दो। ये द्वेष खत्म करो भाई। क्या लेके जाओगे? यूं यूं कटता है पत्ता, फिर कर लेना द्वेष। ध्यान रखेंगे सभी। कमेंट्स में जरूर लिखा करें कि आप मेरी बातों से सहमत हैं, और कोई बात आपको ऐसी लगती है तो मेरे से बात करें। तो मैं यही उम्मीद रखता हूं, आपसे आशा रखता हूं, जो मैंने प्रयास किया आपको समझाने का, और खुद परमात्मा इस सिद्धि को मेंटेन करके, मैं खुद परमात्मा इस सिद्धि को चला रहा है, उसकी कृपा से स्थान चला हुआ है। तो यही उम्मीद करूंगा आप इस रास्ते को अपनाएंगे, चलेंगे, सिद्धि के नियमों पर चलेंगे और उसकी कृपा के पात्र बनेंगे। इतना ही मुझे बताना आता है। मैंने अपने सीधे स्वभाव से बैठा था, ये बातें दिमाग में आई, मैंने की। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम प्रणाम।